बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सऊदी अरब में पकड़े जाने वाले अफराद की तादाद में कई लाख का इजाफ़ा हुआ है। यानी सऊदी अरब में जो पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ है उसमें अब तक कई लाखों अफराद को पकड़ा जा चुका है और इनकी मुकम्मल तादाद क्या है और कितने अफराद को अब तक एग्ज़िट लगा के मुल्क बदर किया जा चुका है, यानी कितने लोगों को अभी तक अपने मुल्क में वापस भेजा जा चुका है और कितने लोगों के ख़िलाफ़ जो तहकीकात है वो मुकम्मल हो चुकी है। आज इसकी मुकम्मल तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, सऊदी अरब में पकड़े जाने वाले अफराद की तादाद में कई लाख का इजाफ़ा सामने आ रहा है। यानी अब तक जो गैर कानूनी लोग पकड़े गए हैं उनकी मुकम्मल तादाद जो है वो 11,92,498 है। यानी 12 लाख के करीब अफराद को अब तक पकड़ा जा चुका है। और जो आदमी गिरफ़्तार किए गए हैं इनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो यमनियों की है और उसके बाद फिर इथियोपियन है और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ कैटेगरी में दूसरे ममालिक के लोग हैं। और जो लोग गिरफ़्तार किए गए हैं इनमें 2,11,702 ऐसे अफराद हैं कि जिनके खिलाफ़ तहकीकात जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं, यानी जो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी सऊदी अरब में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने मुल्क में जाने के लिए। और 1,70,757 ऐसे अफराद हैं जिनकी सफरी दस्तावेज़ात जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है, अब वो किसी भी वक्त अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। गिरफ़्तार किए गए अफराद में 8,83,392 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने इकामा कानून की खिलाफ वर्जी की हुई थी। यानी जो लोग इकामा कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए हैं, यानी जिनके इकामे एक्सपायर थे या जिन्होंने इकामे बनाई नहीं थे, ऐसे अफराद जो हैं उनकी तादाद 8,83,392, यानी ये बहुत बड़ी तादाद है। ज़्यादातर लोग इकामे की कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े गए हैं। और उसके बाद है मेहनत कानून की खिलाफ वर्जी। मेहनत कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 2,11,588 अफराद को पकड़ा गया है। और उसके बाद है सरहद की खिलाफ वर्जी, यानी जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में आए हुए थे, उनके पास सऊदी अरब के अंदर आने का वीज़ा नहीं था, यानी सऊदी अरब के अंदर इंटर होने के लिए उन्होंने वीज़ा हासिल नहीं किया था, गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में आए थे। ऐसे अफराद की तादाद जो है वो 97,512 हैं। और सऊदी अरब में सरहद पर मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या जो फ़ौजी होते हैं, उन्होंने 781 ऐसे अफराद को गिरफ़्तार किया है जो गैर कानूनी तरीके से सरहद अबूर कर रहे थे। इनमें ज़्यादातर तादाद भी यमनियों की और मामूली से तादाद जो है वो इथियोपियन की है, जो गैर कानूनी तरीके से जाते हैं अपने मुल्क और फिर वापस आ जाते हैं। ऐसे अफराद को उन्होंने गिरफ़्तार किया है और उनकी तादाद जो है 781 है। इधर सबसे अहम बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि 2,110 ऐसे अफराद को पकड़ा गया है जो गैर कानूनी अफराद को क़याम, रोज़गार या ताम की सहूलत फराहम कर रहे थे। और इनमें 396 मुकामी शहरी भी थे, यानी सऊदी भी। 2,110 ऐसे अफराद को पकड़ा गया है जो ज़ाहरी तौर पे कानूनी तरीके से रह रहे थे, लेकिन उन्होंने गलती ये की हुई थी कि वो अपना रूम किसी ऐसे आदमी के साथ शेयर कर रहे थे या अपने रूम पे किसी ऐसे आदमी को बिठाया हुआ था जो गैर कानूनी था, या उसको रोज़गार मुहैया कर रहे थे। यानी मुख्तलिफ़ कंपनियाँ या मुख्तलिफ़ मससे वगैरह में लोगों ने काम के ऊपर ऐसे आदमियों को रखा हुआ था जो किसी भी हवाले से गैर कानूनी थे, यानी या उनका इकामा नहीं था या कोई और तरीक़ाकार था। तो ऐसे अफराद को भी पकड़ा जा रहा है। 2,110 ऐसे अफराद को पकड़ा गया है। हाँ तो दोस्तों, ये तो थी पकड़ दकड़, यानी कितने आदमियों को किस कैटेगरी में पकड़ा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने आदमियों को अभी तक सऊदी अरब से बेदखल किया गया है, यानी उनको अपने अपने मुल्क वापस भेज दिया गया है एग्ज़िट लगा के। तो 3,13,491 अफराद ऐसे हैं जिनको अभी तक मुल्क बदर किया जा चुका है, जबकि 2,11,702 की तहकीकात जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और वो अपने मुल्क रवानगी के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और टिकटों का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही उनकी सेटिंग हो जाएगी, उनको टिकटें इशू हो जाएंगी, उनको फिर अपने अपने मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 1,70,577 ऐसे अफराद हैं जिनके पास सफरी दस्तावेज़ात नहीं है, यानी उनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, ना उनके पास अपना इकामा था, ना कोई पासपोर्ट है, ना उनके पास कोई आउट पास है। और इस वजह से उनको अभी तक सफ़र से रोक दिया गया, वो अभी तक सफ़र नहीं कर सके। जब तक इनकी सफरी दस्तावेज़ात मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक उनको सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
تاکہ انفارمیشن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔